By noon, the small bank had gone through all its ready cash. दोपहर, नून मतलब होता है दोपहर होना, तो दोपहर होते होते बैंक के सारे कैश जो थे वो ख़त्म हो गए. एंड हैरास्ड मतलब होता है परेशान. एंड हैरास्ड मैनेजर वॉज इन अ डायलेमा. और जो हैरास्ड मैनेजर था, परेशान मैनेजर था, वह जो है वह एक कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में चला गया. इट मीन्स कि हियर ही हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. उस पर्सन का नाम बताओ जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है. तो इट्स अ मैनेजर. मैनेजर वर्ड जो है इसके लिए अ पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इमरजेंसी फंड could only be obtained from another bank some 30 miles distance. और ये जो था 30 miles 30 मील की दूरी पर उन्हें इमरजेंसी पैसे मिल सकते थे. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम वेयर दे गेट इमरजेंसी फंड. तो इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम द अनदर बैंक. दूसरी बैंक से उनको मिल सकता था. एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड परसुएड इट मीन्स शांत कराना. यहाँ पे परसुएड की मीनिंग है कि शांत कराना. परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन, कि तब तक वो जो है उनको विश्वास दिलाना, क्राउड को, भीड़ को विश्वास दिलाए कि वो तब तक वेट करे, क्योंकि 30 मील तक उन्हें जाना पड़ता और पैसे लेकर आना पड़ता. एंड देयर वॉज अ नो वे ऑफ अ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हीज हाउस बोट इन अ कश्मीर. अभी कश्मीर में वो इंजॉय करने गए थे, तो वहाँ पे हाउस बोट होते हैं, तो वहाँ पे कोई कांटेक्ट भी नहीं लग रहा था. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द डिफ़िकल्टी या व्हाट वाज द डायलेमा ऑफ द मैनेजर. मैनेजर के डायलेमा या कठिन विपरीत परिस्थिति क्या थी. द फर्स्ट इज अ इमरजेंसी फंड कुड नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 miles डिस्टेंस. सेकेंड ऑप्शन क्या था उनका, ही वॉजंट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन. एंड थर्ड वन इज अ नो वे टू कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हाउस बोट इन अ कश्मीर, के कोई तरीका ही नहीं था. पीपल वेयर टर्न्ड बैक फ्रॉम द काउंटर एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डेज. लोगों को भेजा जा रहा था कि वो जाए और अगले दिन आए. दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट. लेकिन उन लोगों को ये बातें सुननी अच्छी नहीं लग रही थी. अब यहाँ पे एक बन सकता है पीपल वेयर टर्न्ड बैक फ्रॉम द काउंटर्स एट अ क्वेश्चन टैग. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वेयर है तो वेयर एंड डे. इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा वेयर एंड डे. उसके बाद देखेंगे दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट. तो विच साउंड people do not like. The people were turned back from the counters and told to return in the following. This sound was not like to people. ये बातें जो है उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी. And so they gathered outside. इसलिए वो सभी जो है आउटसाइड में इकट्ठा हो गए थे. अभी आइडेंटिफाई द टेंस. दे गैदर्ड आउटसाइड. अभी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हमारा टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस. और इसको बन सकता है चेंज द टेंस के लिए पूछा जा सकता है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING होता है. तो दे आर गैदर का हो जाएगा गैदरिंग. दे आर गैदरिंग आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग गिव अस आवर मनी. वो सभी चिल्लाने लगे कि हमें हमारा पैसा दो. फिर से एक सेंटेंस देंगे कि गिव अस आवर मनी. अब इसका क्वेश्चन टैग जब हमारा वर्ब से शुरू होता है, जैसे गिव से स्टार्ट हुआ है, गिव वर्ब है, तो वर्ब से शुरू होने पर इसका क्वेश्चन टैग जो है बनता है विल यू. तो हम लोग इसको पूरा गिव अस आवर मनी लिख देंगे विल यू. दूसरा हो सकता है इसका चेंज द वॉइस. तो चेंज द वॉइस बनाते समय अगर हमारा ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम चेंज द वॉइस बनाते हैं तो लेट से स्टार्ट करते हैं. लेट आवर मनी. अब यहाँ पे लिख देंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे लिख देंगे लेट आवर मनी बी गिवन टू अस. तो हमारा बन जाएगा लेट
आवर मनी ऑब्जेक्ट है, तो लेट आवर मनी बी गिवन टू अस। इस तरह से हमारा इसका चेंज द वॉइस बन जाएगा। आर वी विल ब्रेक इन, वो लोग बोलने लगे कि अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम लोग इसे तोड़ देंगे। एंड फेच द सेठ, फेच मतलब पकड़ कर लाओ, तो वो कहने लगेगी और सेठ को पकड़ कर लाओ। वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, अब कई सारे लोग कहने लगे कि वो सेफ डिपॉजिट लॉकर में अंदर छिपा हुआ है। मिस्चिफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक ज्वाइन द क्राउड एंड एग्रीवेट, एग्रीवेटेड मतलब उत्तेजित करना, एग्रीवेट से बना है पास्ट टेंस एग्रीवेटेड, तो वो लोग उत्तेजित करने लगे देयर मूड। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लैकेट मतलब होता है मनाना, वह जो है मैनेजर डोर पे खड़े होकर सबको मनाने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हु प्लैकेट द people, तो who placate the people? The manager. He declared that the bank had a plenty of money, plenty मतलब अधिक, plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. तो what the manager said to the people, तो the manager said to the people, yeah, what did the manager declared? The manager declared that the bank had a plenty of money but no immediate means of collecting it, लेकिन अभी कोई तरीका नहीं है कि जिससे पैसे जमा हो सके। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि what the manager urged to people, what did manager urge to the people? The manager urged to people go home and come back the नेक्स्ट डे, वह लोगों से निवेदन करने लगा कि आप सभी जाएं और अगले दिन जो है वह यहाँ पर आए। दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है अ पर्सन हु डेलिबरेटली कॉजेज ट्रबल टू द पीपल, इट मीन्स वो पर्सन बताओ जो दूसरों को परेशान करने के लिए परेशान करता हो, तो उसको कहते हैं मिस्चिफ मेकर्स, उसके लिए वर्ड है मिस्चिफ मेकर्स। अ पर्सन हु डेलिबरेटली कॉजेज ट्रबल टू द पीपल, लोगों को जो परेशानी में लाता है तो उसको कहते हैं मिस्चिफ मेकर्स। वी वॉन्ट इट नाउ चैंटेड, चैंटेड मतलब होता है उच्चारण करना, जोर से बोलना, तो वी वॉन्ट इट नाउ चैंटेड सम ऑफ द क्राउड, नाउ नाउ नाउ, लोग जो है जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें पैसा अभी चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट द क्राउड चैंट, so the crowd chanted that they want money now, and a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the people nagar। अभी उन्होंने एक ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, उन्होंने ईंट को उछालकर फेंका और जो कि जाके पीपल नगर बैंक के ग्लास से कांच से जाकर टकरा गया। तो भीड़ ने इस तरह से जो है वहाँ पे उसका पीपल नगर बैंक का कांच भी तोड़ दिया। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। हु, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है हु अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हु अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग नाथू, अगली सुबह जो है नाथू आया। अब यहाँ पे एक हमारा बन सकता है कि आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ड है टू स्वीप, जब टू लगा होगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, टू स्वीप द स्टेप। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोक ग्लास एंड द स्टोन्स कटलिंग द स्टेप्स। अभी उसने जब आया तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है रिफ्यूज़ किया था, इनकार करना, रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, एंड ब्रोक द ग्लास और उन्होंने कांच तोड़ा था, और वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने स्टोन्स पत्थर भी फेंके थे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखेंगे ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोक ग्लास। अभी इसका पहले चेंज द वॉइस बनाएंगे, तो ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता है तो हम लोग चेंज द वॉइस बनाते समय वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिफ्यूज एंड द ब्रोक ग्लास। अब ये दो चीज़ें हो गई, द रिफ्यूज एंड द ब्रोक ग्लास वेयर
आगे हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ वेयर। द रिफ्यूज एंड द ब्रोक ग्लास वेयर सीन, सॉ का थर्ड फॉर्म सीन, सीन बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। रेजिंग द हैंड्स इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब होता है हैट्रेड, घृणा करना, और ही क्राइड, और घृणा करते हुए उसने कहा होलीगन्स, होलीगन्स मतलब होता है गुंडे, होलीगन्स मतलब गुड्डे। अभी एक वर्ड और पूछा जा सकता है यहाँ पर कि अ पर्सन हु बिहेव एक्सट्रीमली नॉइसली एंड वायलेंट वे इन अ पब्लिक, पब्लिक में जो एकदम गुस्से में चिल्लाता है, चीखता है, या लड़ाई झगड़े जैसा काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा हुलीगन्स। हुलीगन्स सन ऑफ डंकी, और कहते हैं गुंडे कहीं के, गधे के बच्चे, एट मीन्स जिन्होंने भी ये काम किया है। एज थ्रू ही इजंट अ बैड एनफ टू बी पेड लेट, इट सीम माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड। इट मीन्स गुंडे मवाली कहीं के, एक तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और ऊपर से उन्होंने क्या किया कि उसके काम को भी बढ़ा दिया। ही smote the steps, he smote the steps, it means smote मतलब होता है make a heavy blow with the tools, कि जोर से पटकना। he smote the steps with his broom scattering the refuse, उसने झाड़ू जो है वो स्टेप्स पे पटक दिया और रिफ्यूज़ करने लगा कि अब उसे साफ सफाई नहीं करना है, बिकॉज ही डिडंट गेट हिज पेमेंट। Good morning, Nathu, said the washerman's boy getting down from his bicycle. अभी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, who was get down from his bicycle? तो who was get down? The washerman's boy get down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the first of next month? Who said to whom? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है who said to whom, कि आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम फर्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कि वॉशरमैन्स बॉय सेड टू नाथू, कि यहाँ पे वॉशरमैन के लड़के ने नाथू से कहा। यू शैल हैव टू, आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। अब वो कहता है कि आउट ऑफ बिजनेस इट मीन्स बंद होना, कि अब तो ये बैंक जो है ये बंद होने वाली है, तो तुम तो अगले मंथ से नया जॉब जो है वो शुरू करोगे। हाउस दैट सेड नाथू। अब नाथू कहते हैं अरे ये कैसे? अभी हाउस दैट, हु सेड टू हु? तो नाथू सेड टू सीताराम या नाथू सेड टू वॉशरमैन्स सन, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हैवंट यू हर्ड? वेल यू वुड बी बेटर वेट हियर until half the population of the people Nagar arrived to claim their money, and he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. अब उसे बताता है कि क्या तुमको पता नहीं है यहाँ पे कल जो है आधे से ज़्यादा लोग जो है पीपल नगर के लोग जो है क्लेम करने के लिए आए थे अपने पैसे के लिए, और वह खुश होकर जो है वहाँ से फिर चला जाता है कि उसका वहाँ पर अकाउंट नहीं है। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स, मटरिंग, मटरिंग मतलब होता है फुसफुसाना, मटर्ड बुनबुनाना, मटरिंग टू हिमसेल्फ, अब वो खुद से बातें करने लगा। When he had finished his work, he sat down on the highest steps, और वो जाके एकदम ऊपर वाली सीढ़ी पर, अब यहाँ पे हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, हाई, हायर और हाईएस्ट, हाईएस्ट स्टेप्स टू वेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर। अब वो जो है एकदम खुद से ही भुनभुनाने लगा और काम करके अपना ऊपर बैठ जाता है, और ही वॉज अ वेटिंग ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का इंतज़ार करने लगता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, और वह निर्णय लेता है। डिटरमाइंड मतलब होता है निर्णय लेना, इट्स एडजेक्टिव वर्ड। तो डिटरमाइंड करता है, निर्णय करता है कि आज वो अपना जो पेमेंट है वह लेकर रहेगा। अब इसका हमको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। एक्सक्लेमेटरी बनाते समय अभी यहाँ पे डिटरमाइंड वर्ड है एडजेक्टिव, तो हाउ से स्टार्ट करेंगे। हाउ डिटरमाइंड, अभी यहाँ पे लिखेंगे हाउ डिटरमाइंड ही वॉज, फिर लिख देंगे टू गेट हिज पे। क्वेश्चन टाइप बनेगा wasn't he, who would have thought the bank would collapse। अभी वो सोचने लगा, he said to himself, वो खुद से बातें करने लगा,
कि किसको पता था कि ये जो है बैंक एक दिन बंद हो जाएगा, ढह जाएगा। एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, और वह दूर से दूरदर्शी तक सोचने लगा। अभी यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, हु सेड टू हु, तो हु सेड टू हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, तो द नाथू सेड टू हिमसेल्फ, नाथू ने खुद से कहा। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड, अब वो सोचने लगा कि यह कैसे हुआ। इट मीन्स अब यहाँ पे एक हमारा बन सकता है कि आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आई वंडर मेन क्लॉज, हाउ इट कुड हैव हैपेंड, इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इट कुड हैव हैपेंड, तो इट कुड हैव हैपेंड यहाँ पे हम जो है एबल टू, यूजिंग एबल टू, तो वॉज वेयर को हटाकर हम लोग कुड को हटाकर हम लोग वॉज वेयर एबल टू लगाते हैं, तो इट वॉज एबल टू हैव हैपेंड, इस तरह से हमारा बन सकता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि अफवाह जो है वह किस तरह से स्प्रेड होती है, और किस तरह से जो बैंक है वो जो बंद भी नहीं हुआ था बैंक, उसे भी अफवाह के माध्यम से वो उस बैंक को भी उन्होंने बंद करा दिया। तो इस तरह से अफवाह जो है वह ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, जो नहीं हुआ है उसे भी वह कर सकती है। इसलिए हमें अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर बिलीव ऑन द रूमर्स, वी हैव टू ऑब्जर्व इट एंड उसका जो है पर्टिकुलर निरीक्षण करने के बाद भी डिसीज़न लेना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपेंड in the particular area or in the field.